हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र हो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेलिंग स्किल सीरीज पार्ट 44, और इस पार्ट 44 में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज़ को बनाने का कारण आप अच्छी तरह जानते हैं, तो इसलिए मैं शुरू करता हूँ। हर सीरीज़ में कुछ नए नए स्किल्स शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे इस इन्फॉर्मेशन को, मेरे इस आइडियाज़ को, मेरे सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरीज़ को आप अपना माइंड यूज़ करके, आप अपना इंटेलेक्ट यूज़ करके अपने अपने वर्टिकल्स, अपने अपने सेल्स, अपने अपने बिजनेस में अप्लाई करिए और उसे ग्रो करिए, बिजनेस को या सेल्स को बढ़ाइए। तो आज कुछ नए स्किल्स जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अक्सर मैं कहा करता हूं कि हमारे सेल्स गुरु जो है बहुत ही अच्छे सेल्स पर्सन थे, अच्छे सेल्स ट्रेनर थे, खुद अच्छा सेल्स भी करते थे। वो उन ज़माने में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेचा करते थे। वो आदमी को अपने जिससे वो इंस्पायर होते, उसे बहुत ध्यान से देखते, नोटिस करते, और उनके एटीट्यूड्स, उनके कैरेक्टर्स, उनके मेंटल साइकोलॉजी, माइंड साइकोलॉजी को स्टडी करके अपने सेल्स में उसे अप्लाई करते थे, जिससे आपको भी सीखना होगा। आप जिससे भी आप इंटरैक्ट करते हो, जिसके साथ आप रहते हो, जो आपके रिलेटिव है, जो आपके करीबी रिलेशंस है या फ्रेंड सर्कल में है, उनको देखते हुए, उनके चीज़ों को नोटिस करते हुए उसमें से कोई अच्छी चीज़ें लेकर, क्योंकि हर आदमी की साइकोलॉजी अलग होती है, लेकिन उस साइकोलॉजी को आप अगर समझकर अपने बिजनेस या अपने सेलिंग में अप्लाई करें तो आपका सेल क्लोज होने के चांस है, यानी आपका सेल, आपका प्रॉस्पेक्ट, आपका कस्टमर बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सेल्स गुरु के फादर इन लॉ, वो कहते हैं हमारे फादर इन लॉ बहुत प्रिंसिपल के आदमी थे, उनके बहुत वसूल, कड़क उसूल के आदमी थे। वो कभी किसी से उधार नहीं लेते थे। महीने के 15 तारीख जब आती तो कहते थे, पेपर जो लेते थे, अखबार, न्यूज़पेपर, 2 रुपीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, 15 दिन यानी 15 इंटू 2 रुपीज़ ऐसा कैलकुलेट करते थे। यानी अब तक मेरी लायबिलिटी सिर्फ 30 रुपीज़ है इस महीने में। मैं किसी से कर्जा नहीं लेता हूँ, मैं कोई चीज़ उधारी में नहीं करता हूँ, ना तो वो क्रेडिट कार्ड रखते, ना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते, ना उनके पॉकेट में ज़्यादा कैश होता, क्योंकि हर चीज़ एक नंबर का बिजनेस, कारोबार जो भी है पूरा वाइट में करते थे। तो होता ये था कि कभी बाज़ार भी चले गए तो अगर आइसक्रीम भी लेना है तो वो पॉकेट में उनके कैश नहीं होता था। लेकिन उनकी पत्नी, यानी हमारे सेल्स गुरु की सासू माँ, कुछ बिल्कुल अपोजिट, उल्टा थी। ये क्रेडिट कार्ड्स भी रखती, उनके पास कैश भी होता, और वो खर्चा भी खूब किया करती। जो ससुर जी नहीं करे वो सासू माँ इनके साथ करती, इन्हें पूरा कर दी। यानी आइसक्रीम हुआ, जो भी हुआ, यानी जो भी ससुर नहीं कर सक रही वो उनकी वाइफ यानी सासू माँ
उनके लिए करती थी। तो ये बात उन्होंने अपने एक सेल्स में अप्लाई की। देखिए आप कैसे वो अप्लाई करते हैं। एक बार एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए एक मकान में जाते हैं। वो प्रॉस्पेक्ट्स को पूरी पॉलिसी सिखाते हैं, उसके फ़ायदे बताते हैं। वो भी इंटरेस्टेड हो जाता है पॉलिसी लेने के लिए, लेकिन वो कहता है कि मैं डिसीजन ले चुका हूँ कि मैं कोई चीज़ क्रेडिट में नहीं लूँगा, मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करूँगा, ना मैं कोई चीज़ उधार में लूँगा, इसलिए मैं इस वक्त मेरे पास कैश नहीं है, मैं लेना नहीं चाहता। तो अब हमारे सेल्स गुरु को अपनी सासू माँ की याद आई। वो उनके माइंड में ये चला कि जब ससुर नहीं कर रहे, कैश नहीं है, तो सासू माँ कैश रखती है। तो ये बातचीत करते करते उतने में उनकी पत्नी चाय लेके आती है, वो भी बैठती है, वो भी इन्वॉल्व होती है इनके बातों में। ये हमारे सेल्स गुरु पूछते हैं उनकी पत्नी से, हम जो बात कर रहे थे सेल पॉलिसी के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपका क्या ख्याल है, क्या आपके पति को ये पॉलिसी लेना चाहिए? तो वो कहने लगी, क्यों नहीं, ज़रूर लेना चाहिए। जब हम हमारी कार का इंश्योरेंस लेते हैं, ज्वेलरी का इंश्योरेंस लेते हैं, घर का इंश्योरेंस लेते हैं, तो अपनी लाइफ का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। वो कहने लगी कि मरना सच है, मरना सच है, जीना झूठ है। क्योंकि आदमी जब पैदा होता है, आज हो कल हो, कभी भी मरना तो बिल्कुल सच है। इतना समझ चुकी थी वो। और हमारे सेल्स गुरु ने कहा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आदमी जब मरना सच है तो उसकी जिम्मेदारी यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कभी भी हो मर सकता है, कल हो, महीना हो, साल हो, 10 साल हो। उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इसके मरने के बाद उसकी फैमिली को कुछ मिले, उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी फैमिली की लाइफ सिक्योर्ड करने के लिए कुछ ना कुछ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ना कुछ पॉलिसी लेना ज़रूरी है। वो कहते हुए वो कहती है कि ठीक है। तो ये समझाते हैं कि आपके पति को भी है इंटरेस्ट, लेकिन उनके वो ना उधार नहीं लेना चाहते और दूसरा वो कैश भी नहीं है इस वक्त। तो वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, इनके बदले में मैं दे दूंगी कैश। तो देखिए जो सासू माँ का देखा, यहाँ पर वही साइकोलॉजी समझ के अप्लाई किया और ये सक्सेसफुल हो गया और पॉलिसी बिक गई। उसके बाद एक कहानी अक्सर वो सुना करते थे कि एक राजा था। एक राजा एक बार अब कश्ती में जाते, जहाज़ में जाते रहता, समुद्र के बीच में रहता, बहुत गहरा तूफान आ जाता, स्ट्रॉन्ग, और ऐसी हवा, ऐसा तूफान, शिप जो है यानी जहाज़ डूबने की कतार में रहता है। तो जब राजा ने एक मन्नत करती है, मन्नत कर लेती है कि अगर मैं इस तूफ़ान से बच गया, इस आंधी तूफ़ान से बच गया, तो मेरा महल बेचकर गरीबों को दान कर दूँगा। तो और वैसे ही होता है कि थोड़ी देर में तूफ़ान थम जाता है और उसके साथ मंत्री भी रहते हैं, सब बच जाते हैं। फिर उसके बाद वो चले जाते हैं अपने किंगडम को यानी पैलेस को। कुछ दिन बीतते हैं, कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन शायद उसे याद है या याद नहीं था। बहरहाल वो पैलेस बेचा नहीं, ना गरीबों में दिया जो वादा किया था, जो मन्नत की थी। कुछ दिन के बाद कुछ कष्ट आने लगते हैं, तो मंत्री के लोग कहते हैं कि आपने एक मन्नत की थी, शायद आप मन्नत पूरी नहीं करने की वजह से कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो क्या करता है राजा, ठीक है, एक काम करो, पूरे गांव में डंडोरा मारो, डंडोरा के राजा का महल 1 रुपये में, राजा का महल 1 रुपये में बेचो।
और साथ में कंडीशन बोलना, कंडीशन अप्लाई जैसा बोलते। कंडीशन ये है कि जो भी महल 1 रुपये में महल लेने वाला है, वो बिल्ली, राजा की जो बिल्ली है वो 2000 करोड़ की लेना होगा साथ में, उसी को महल 1 रुपये में मिलेगा। तो कई लोग तो छोड़ देते हैं, क्यों बोले तो 2000 करोड़ में बिल्ली क्यों लेंगे वो। लेकिन एक फॉरेनर आता है, वो कहता है कि 2000 करोड़ परवाह नहीं, बिल्ली नहीं, मैं महल ले रहा हूँ, समझूंगा 2000 करोड़ में, और वो सौदा कर लेता है। और ये 1 रुपया का महल बेच दिया और 1 रुपया ऊपर वाला के नाम पर गरीबों में दान कर देता है। तो लोग ऊपर वाले के साथ भी स्मार्टली प्ले करते हैं। तो ये जब स्टोरी सुनी हमारे सेल्स गुरु ने, ऐसे स्टोरीज को वो अपने सेल्स में अप्लाई करते थे। एक बहुत बड़ी फार्मा की कंपनी, वहाँ पर सेमिनार देने के लिए बातचीत चली वहाँ के हेड से। तो कहने लगा कि महीने में 1 सेमिनार हमारे एम्प्लॉयज़ को लीजिए, उनको मोटिवेट करिए। थोड़े इश्यूज़ आ रहे सेल्स में, प्रोडक्शन में। तो हमारे सेल्स ग्रुप भी तैयार हो गए सेमिनार के लिए। महीने में 1, पूरा साल भर के लिए सेमिनार्स 12। जब पैसों की बात आई तो वो कहने लगा कि मैं कभी भी पैसों से सेमिनार नहीं कराता। ऐसा कोई ट्रेनर नहीं है जो मैं नहीं जानता, और मुझे भी नहीं जानने वाले ट्रेनर्स नहीं है। तो जो भी ट्रेनर आता है यहाँ बिना पैसे के ही सेमिनार देता है, चले जाता है। तो हमारे सेल्स गुरु करते हैं, आप किसी भी आपके सेमिनार से चैलेंज कर रहा हूँ कि वो जो रिज़ल्ट देते हैं, वो जो मोटिवेट करते हैं, उसमें और मेरे में बहुत फ़र्क है। मैं किसी को फ्री में सेमिनार नहीं देता। बहरहाल बात दोनों में चल रही थी। वो भी समझ रहा था कि इस ट्रेनर में कुछ दम है। तो ये कहने लगे, मैं ठीक है, अगर आप फ्री में बोल रहे हैं, मैं सेमिनार के पैसे नहीं लूँगा, लेकिन मेरी बुक्स को स्पॉन्सर करना पड़ेगा। हर महीने में 1 बार आपको मेरे बुक्स के लिए स्पॉन्सर करना पड़ेगा। तो वो कितना है? ये कहते हैं 2 लाख की स्पॉन्सरशिप पर मंथ देनी होगी पूरे एवरी ईयर। तो यहाँ पर देखिए बात तय हो जाती है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये सेमिनार के लिए पैसे नहीं लेने के लिए तैयार होते हैं। वो पैसे देकर सेमिनार जो करना डिसाइड कर लिया था, पैसे नहीं देकर मैं सेमिनार कराऊंगा, वो उनका भी कंडीशन फुलफिल्ड हो जाता है। और ये वही राजा का स्टोरी सुन के अप्लाई किए कि आपको बुक्स को मेरी स्पॉन्सर करना हो, तो वो 2 लाख रुपए के लिए वो कंपनी हेड मान लेता है। और ऐसे में इन्हें 12 सेमिनार 1 साल के लिए ऑर्डर मिल जाता है। तो इसी तरह से आपको हर स्टोरी को, हर आइडिया को जो भी शेयर किया जाता है, अपना इंटेलिजेंस को अप्लाई करना। आप अपने सामने नज़दीक में हर चीज़ को वॉच करना होगा, फोकस होना आपको देखने का। उसके बाद उसमें से कुछ आइडियाज़ जो मिलते हैं, जैसा कि आज मैं 2 एग्जाम्पल दिया। एक जगह पे उन्होंने अपने सासू माँ का, सास ससुर जी का देखकर, हस्बैंड के पास जब पैसे नहीं होते तो वाइफ के पास होते हैं, वही अप्लाई किया और सक्सेसफुल हो गए। जब राजा को देखा स्मार्टली प्ले करते हुए कि 1 रुपये में महल बेच के 1 रुपये दे दिया, और वो 2000 के बिल्ली का है बोल के वो खुद रख लिया। यहाँ पर भी इन्होंने भी वैसी करा कि सेमिनार के तो फीस नहीं ली, लेकिन स्पॉन्सरशिप में उससे ज़्यादा चार्ज कर दिए सेमिनार से बढ़कर। तो ये चीज़ें आपको भी सीखनी होगी। तो इसी तरह सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you. Thank you for watching.